पहली नजर में फेल्डहाइम चारों ओर बहुत से खेतों से घिरी एक सड़क जैसा दिखता है। सही भी है, इसके नाम से यही आभास मिलता है। मेरे ख्याल से ये नाम शायद इसी वजह से पड़ा क्योंकि हवा खेतों के बीच सीटी की तरह गूंजती है। शुरुआत करने वाले मिशाइल राशिमन ही थे। करीब 30 साल पहले यहाँ 4 पवन चक्कियां लगाई गई थी। अब ये जगह एक विशाल विंड फार्म में तब्दील हो चुकी है। जैविक कचरे से साफ बिजली और हीटिंग पैदा करने वाला एक बायोगैस प्लांट भी यहाँ है। जब कड़ाके की ठंड होती है तो जलावन वाला हीटिंग सिस्टम काम आता है। एक सौर प्लांट और एक बड़ी बैटरी भी है। ये तमाम चीजें हर साल करोड़ों किलोवाट घंटे बिजली पैदा करती हैं। फेल्डहाइम की छोटी सी आबादी को साफ ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। यहाँ पैदा हो रही 1% से भी कम अक्षय ऊर्जा गांव के काम आती है। विंड फार्म की बिजली एक स्वतंत्र ग्रिड से होते हुए निवासियों तक पहुंचती है, मतलब ये काफी सस्ती है। लोग सिर्फ 12 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान करते हैं। मैं बर्लिन में 3 गुना ज्यादा पैसा देती हूँ। इस सारे भुगतान को देखें तो मेरा महीने का 50 यूरो का बिल यहाँ फेल्डहाइम में रहूं तो सिर्फ 15 यूरो का आएगा। सस्ती बिजली की वजह से ही लोग इस विशाल विंड फार्म के बड़े प्रशंसक हैं। हर घंटे पैदा होने वाली करीब 10 लाख किलोवाट बिजली का ये छोटा सा हिस्सा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी बाकी बिजली ग्रिड को भेजे जाने की मंजूरी मिल पाएगी। लेकिन हम जल्दबाजी कर रहे हैं। 90 के दशक में चलते हैं जब यही शख्स फेल्डहाइम में पहली टरबाइन लाया था। मिशाइल राशिमन उस समय इंजीनियरिंग के छात्र थे। पूरी जर्मनी का ये ग्रामीण इलाका नए एकीकृत देश में अपनी जगह पाने के लिए जूझ रहा था। यहाँ के लोग उत्सुक थे और खूब बात करते थे। उनके पास कहने को बहुत कुछ था। उन्हें आप कोई सूचना दें तो बड़ी तेजी से फैल जाती थी। राशिमन ने स्थानीय प्रशासन, निवासियों और जमीन के अधिकांश हिस्से का कामकाज देखने वाले किसान कोऑपरेटिव से बात की। सब मिलकर विंड टरबाइनें ऐसी जगह लगाने को राजी हुए जहाँ किसी को कोई परेशानी ना हो, जैसे कि मकानों पर उनकी परछाई ना पड़े, इतने दूर उन्हें लगाया जाए। वो पहला चरण था। खूब बातें हुई। राशिमन और उनकी पत्नी ने कंपनी बना दी और विंड फार्म को धीरे-धीरे फैला दिया, तो भी बातें चलती रहीं। ये ढांचा धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ता गया और टरबाइनें आती गईं, लेकिन निवासियों को हमेशा इसकी जानकारी मिली और उन्हें इसमें शामिल रखा गया। सेबास्टियन हेब्स्ट फेल्डहाइम के निवासी हैं और कृषि सहकारी संगठन के मुखिया हैं। ये संगठन जमीन और उपकरणों को साझे ढंग से चलाता है, जिससे खेती आसानी और ज्यादा मुनाफे वाली बनती है। समूह भी साफ ऊर्जा चाहता है, क्योंकि 2000 के दशक में जब विंड फार्म बढ़ रहा था तो किसान मुश्किल में थे। उनकी आय डामाडोल थी। उसकी एक वजह ये थी कि यूरोपीय संघ ने उनके बहुत सारे फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य कम कर दिया था और जो तेल इन्हें गर्म रखने के लिए वो खर्च करते थे वो बहुत महंगा था। इसलिए उन्होंने सोचा विविधता लानी होगी। उन्होंने ये प्लांट खड़ा करने के लिए एनर्जी क्वेले से हाथ मिलाया। बायोगैस बनाने के लिए प्लांट मवेशियों की खाद, कूटे हुए अनाज और मक्का का इस्तेमाल करता है। प्लांट में वो मीथेन जमा की जाती जो अन्यथा हवा में उड़ जाती थी। उस मीथेन को बिजली और हीटिंग के लिए जलवायु के ज्यादा अनुकूल ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। लेकिन एक आखिरी कदम गांव के लिए निर्णायक रहा। बड़ी ऊर्जा को अलविदा और कीमतों में गिरावट। 2010 में एक स्वतंत्र बिजली ग्रिड बनाने के लिए एनर्जी क्वेले ने स्थानीय प्रशासन से हाथ मिलाया। बिजली की अपनी लाइनें खींची, लेकिन लोगों को हीटिंग का अक्षय ऊर्जा स्रोत भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने हीटिंग नेटवर्क बनाने के लिए नगरपालिका, व्यवसायों और फार्मों के साथ गठजोड़ किया। हर परिवार ने 3000 यूरो लगाए। राज्य और यूरोपीय संघ से भी कुछ पैसा आया। ये सबके लिए एक अच्छा सस्ता समाधान था। फेल्डहाइम इस कदम से अलग ही दिखने लगा, यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग देखने के लिए आने लगे। आज पूरे जर्मनी में 180 से ज्यादा जैव ऊर्जा वाले गांव हैं। वो अपनी अधिकांश बिजली और हीटिंग स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल करते हैं, खासकर बायोमास से। कुछ गांवों में तो 100% अक्षय ऊर्जा होने वाली है। लेकिन फेल्डहाइम को औरों से अलग जो चीज खास बनाती है वो ये है कि उसका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं। गांव स्वतंत्र रूप से अपनी खुद की हीटिंग और बिजली नेटवर्क चलाता है। 2022 में इसका नतीजा भी दिखा। यूक्रेन पर रूसी युद्ध से जब जर्मनी में ऊर्जा संकट खड़ा हुआ तो फेल्डहाइम में बिजली और हीटिंग बदस्तूर चल रही थी और वो सस्ती भी थी। संकट जब चरम पर था, जर्मनी में लोगों ने औसतन 45 सेंट प्रति किलोवाट घंटे भरे, लेकिन यहाँ जो था वही रहा। ये काफी महत्वपूर्ण है कि लोग वास्तव में नोटिस करते हैं, अरे देखो बिजली सस्ती है क्योंकि ये चीजें मेरे इतने पास खड़ी हैं। फेल्डहाइम के पुराने लोग ही स्वच्छ ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि और लोग भी इसी वजह से यहाँ आने लगे हैं, जैसे कि येंस नॉयमन। हेलो। हाय, मैं बीएट्रिस हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, मैं येंस फेल्डहाइम में आपका स्वागत है। वो और उन जैसे दर्जनों लोग यहाँ नए आए हैं और इस घर में 2024 से रह रहे हैं। रही बात पवन चक्कियों की, तो अपने बैकयार्ड या पोर्ट से वो उन्हें बमुश्किल ही देख सकते हैं। और बनाते रहो, ये सब शौक रखते हुए अगर मेरा बिजली का बिल इतना ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिन शौकों की वो बात कर रहे हैं उनमें काफी ऊर्जा खपत होती है। पहले काफी बिल भर चुके हैं। मुझे बताया गया कि मैं 2 लोगों के बराबर बिजली खर्च करता हूँ। पुराने अपार्टमेंट में हर साल मैं करीब 2400 किलोवाट घंटा बिजली इस्तेमाल करता था। ये सारी तकनीक काफी बिजली खाती है। और बड़े शहरों या समुदायों के पास ऐसे स्वाभाविक फायदे नहीं, इसलिए उनके लिए वैसा ही कुछ कर पाना काफी मुश्किल होता है। ये भी कहना सही होगा कि योजना बनाने वालों ने फेल्डहाइम में सही ढंग से काम किया। सहज संचार, नौकरी के अवसर और सस्ती दरें। लेकिन इसकी बदौलत जर्मनी के ही भीतर छोटे से फेल्डहाइम ने ऊर्जा बदलाव को दशकों पहले हासिल कर लिया, जबकि देश उस बदलाव को पूरा करने का अभी बस ख्वाब ही देख रहा है।